प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखा जाए तो इन 5 सालों में 2 साल तो पैंडमिक निकल गया कोरोना के उसमें, बाकी 3 साल में गवर्नमेंट ने काम किया। कुछ चीज़ें हुई जो मूलचूल परिवर्तन के तौर पर हुई, जैसे कहा जाए कि वैकेंसीज़ के विषय में कहा जाए और सरकार ने विकास के बारे में कहा जाए, ऐसी हर चीज़ों में हर तरीके से सरकार ने काम किया है। रोज़गार के विषय में कहा जाए तो छात्रों को रोज़गार भी मिला है। 4.5 लाख रोज़गार जो कहा जाता है, 4.5 लाख रोज़गार नहीं मिला, लेकिन मिला है, निष्पक्ष रूप से रोज़गार दिया है सरकार ने। मेरा नाम मुकेश यादव है, उम्र मेरी 28 वर्ष है और मैं पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था अभी तक, लेकिन इस सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं आई और उसके बाद जो भी वैकेंसी आई उसके पेपर लीक हो गए, पेपर देने को नहीं मिला। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति 2020, छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति अच्छी शिक्षा नीति है। इसमें वोकेशनल कोर्स, स्किल डेवलपमेंट टाइप के कोर्स भी आए हैं, जिससे छात्र स्वयं का विकास कर सकते हैं, स्वयं सीख सकते हैं। योगा थेरेपी, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब नए नए कोर्स जो आए हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, इससे छात्रों का विकास होगा। खुद एक तकनीकी विकास से एक सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे और खुद का स्वयं का आत्मनिर्भर भारत जो कहते हैं ना, आत्मनिर्भर होना, खुद एक नई नई ऊर्जा तकनीकी से अपना खुद का रोजगार पर काम कर सकते हैं छात्र। और सरकार ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जो योजना चलती रहती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उस योजनाओं का लाभ सभी छात्रों को मिला है निष्पक्ष रूप से। अगर हम बात करें हमारे वर्तमान सरकार की, तो इनका काम सेटिस्फैक्ट्री रहा है और संतोषजनक रहा है। अगर हम शिक्षा की बात करें या फिर हम कानून व्यवस्था की बात करें, तो पिछली सरकारों से बेहतरीन काम किया है इन्होंने। अगर आप देखें कि जो पहले के जो, अगर हम भाषा में कहें, आम भाषा में जो गुंडे लोग रहते थे, वो अब सलाखों के पीछे हैं, और जो हमें सड़कों पे निकलने में डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, अब वो नहीं रह गया है। और अगर हम बात करें सड़कों का हाल देखें, तो ग्रामीण इलाकों में इस पंचवर्षीय सत्र में काफ़ी अच्छी सड़कें हो गई हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो काफ़ी अस्पताल खुल चुके हैं, जो कि ग्रामीणों को एक बेहतर जीवन जीने में मदद करते हैं। क्योंकि मैं एक ग्रामीण निवासी खुद हूँ, और पहले जो वहाँ की सड़कें थी, ऐसा लगता था कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत बरसात के मौसम में होती थी, जब हमें अपना वाहन ले जाते समय तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अगर अब हम देखें अब का समय, तो काफ़ी बेहतरीन रोड हो चुकी हैं और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हमारे पास कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, और हम कम से कम रोड की वजह से तो हमारी जान नहीं जाएगी। सड़कें देख लीजिए गाँव में किस तरह से जर्जर हो गई हैं, गड्ढे हैं। इन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त रोडें कराएंगे, लेकिन यहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त रोडें हो गई हैं। अभी हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे इतने गड्ढे हो गए थे कि वहाँ पे एक हादसा हो गया। एक व्यक्ति जा रहा था अपने जो है बीवी को लेके, उसकी जल्द ही शादी हुई थी, और इतने गड्ढे थे कि गड्ढे में उसकी बाइक चली गई, वो उसकी वाइफ गिर गई, और गिर के वो ट्रक के नीचे आ गई और एक्सपायर हो गई। उसके बाद फिर प्रशासन जब ये मुद्दा उठा, तब प्रशासन ने थोड़ा जो है संज्ञान में लिया, तो वहाँ पे थोड़ा गड्ढे जो है बराबर कराए गए, लेकिन फिर वैसे ही वो सड़क हो गई। किसी भी गांव में चले जाइए, जो लिंक रोड हैं, ठीक है ना, कोई भी रोड सही नहीं है। सब रोडें जो है किसी में गड्ढा है, कैसे क्या। अभी हमारी रोड देख लीजिए, अगर इस पे बरसात हो जाती है, इतनी ख़राब रोड हो जाती है, इतनी ख़राब कि बच्चे जो स्कूल बच्चे आते जाते हैं, वो आना जाना बंद कर देते हैं। पैदल चलना छोड़ो, अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो बाइक हमारी स्लिप हो जाती है। मैं करंट गवर्नमेंट के काम से, कुछ कामों से बहुत प्रभावित हूँ, और कुछ कामों में मुझे लगता है कि इन्होंने जो है और इनको विकास की ज़रूरत है। जैसे कि रोज़गार और वुमेन सेफ्टी पहले से बहुत बेहतर हो गई है, बट अभी भी कुछ ग्रामीण एरियाओं में और बेहतर हो सकती है। और कुछ काम जैसे ये बहुत बेहतरीन है, जैसे सड़कें बनने का काम। और मैं खुद गोरखपुर का निवासी हूँ, तो मैंने गोरखपुर में बहुत बेहतरीन विकास होते देखा है।
हम जहाँ बैठे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या। अयोध्या का अर्थ है जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो, वो अयोध्या। यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुमारगंज, आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो आपके नाका पे स्थित है। डेवलपमेंट के तौर पर अयोध्या का विकास जो है धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। रोज़गार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और मैं योगी गवर्नमेंट की ये इसको फेलियर कहूँगा कि रोज़गार के विषय में इन्होंने इतना कार्य नहीं किया। और रोज़गार अगर ना हो, एक युवाओं, आजकल हम देख रहे हैं युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं, और अगर रोज़गार ना हो तो एक परिवार का भरण पोषण, जैसे किशन जी ने कहा, कैसे हो सकता है। 2012 की सरकार ने लैपटॉप की योजना शुरू की तो केवल 1 वर्ष जो इंटर में पास हुए छात्रों को उनको लैपटॉप दिया। उसके बाद फिर 2 वर्ष तक कोई लैपटॉप की बात नहीं हुई। तीसरे चौथे वर्ष फिर शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल से जो लगातार पास आउट होने वाला छात्र है, अगर उसको भी मिलेगा तो मेरे ख्याल से योजनाओं को क्रियान्वयन होना ज़रूरी है। अब 17 की सरकार ने अगर अनाउंसमेंट की, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे टैबलेट की हो, चाहे स्मार्टफोन की हो, क्रियान्वयन होने के बाद उस चीज़ को ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। अब सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है अभ्युदय कोचिंग, एक योजना है जिसके अंतर्गत फ्री कोचिंग यूपीएससी और यूपी-SSC ऐसी कई कोचिंग सरकार के द्वारा जो शिक्षक हैं वो पढ़ाते हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे वो प्राइवेट जो अलग से कोचिंग पढ़ाते हैं वो भी पढ़ाते हैं। सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कोचिंग, फ्री कोचिंग पढ़ाते हैं। उसमें रजिस्टर जितने छात्र थे सबको टैबलेट दिया गया। ये गुंडाई की बात करें तो ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि सपा वाले जो है गुंडा होते हैं, सपा सरकार में बहुत गुंडाई होती है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या बीजेपी सरकार में गुंडाई नहीं होती है? अभी आप देख लीजिए, मंत्री के बेटे ने किसानों पे किस तरह से गाड़ी चढ़ाई, ठीक, किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनको जो है रौंद दिया गया, ठीक। और सेंगर की बात करें, उन्नाव कांड, उन्नाव में किस तरह से बेटी के परिवार वालों को, उसको जो उसके साथ रेप करके उसके परिवार वालों को भी मार दिया गया, उसके चाचा के ऊपर ट्रक चढ़वाए, उसमें विधायक सेंगर थे बीजेपी के। क्या ये गुंडाई नहीं है? अभी चुनाव हुए थे ब्लॉक प्रमुखी में, किस तरह से बीजेपी वालों ने गुंडाई की थी उसमें, ठीक है ना, गाड़ियाँ फोड़ दी गई थी, ठीक है ना, और उसमें महिलाओं की साड़ी तक भी उतार दी गई। अच्छा। ये बताइए क्या इसमें ये गुंडाई नहीं है? इसमें भी तो गुंडाई होती है। मैं इस गवर्नमेंट के काम को रेट करूँगा सेटिस्फैक्ट्री, नॉट मच अबव सेटिस्फैक्ट्री, बिकॉज मैं लखनऊ का ही हूँ और मुझे लखनऊ में ऐसा कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं दिखा इन 4.5 सालों में, जितना मैंने प्रीवियस गवर्नमेंट का काम मैंने देखा है। मेरी तो 2 प्रायोरिटी है, पहला तो है जॉब क्रिएशन और दूसरा है वुमेन सेफ्टी। करंट गवर्नमेंट बहुत दावे कर रही है कि वुमेन सेफ्टी बहुत अच्छी हो गई है प्रीवियस गवर्नमेंट के मुकाबले, लेकिन इतनी मुझे ज़मीन पे मैंने जितना देखा, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते रहते मीडिया स्टूडेंट होने के नाते, इतनी सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगी। जितना युवा है वो सब इस बार जो है अखिलेश यादव को वोट करेगा, क्योंकि वो चाहता है परिवर्तन। और जितने किसान लोग हैं वो अपने इनसे परेशान हैं सांड से। क्या करें बेचारे, जो है रात भर पूरा दिन कहीं आने को नहीं मिलता है, ना कहीं जा पाते हैं, कहीं दावत होती है या कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है बेचारे। अब वहाँ अगर वो चले गए 1 घंटे के लिए या खाना खाने चले जाते हैं तो पूरा जो है सैलाब चला आता है, किसान का खेत बराबर कर देता है।